राहुल गांधी आज काशी में थे। वहां पर लोगों के बीच समस्याएं खोज रहे थे। जैसा न्याय यात्रा पर अब तक करते आए हैं, वही फॉर्मूला यूपी में आजमाने की कोशिश की। लेकिन थोड़ी देर बाद कांग्रेस अपनी समस्या टीवी से लेकर सोशल मीडिया पर गिनाने लगी। यूपी में आते ही राहुल को एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई, समस्या कुछ भी हो, समाधान योगी के पास ही होगा। यूपी में कांग्रेस की सिर्फ एक लोकसभा सीट है, 24 का स्कोर क्या होगा इसकी गारंटी राहुल भी नहीं दे सकते, क्योंकि राहुल के पास इसका कोई समाधान नहीं है। क्या राहुल गांधी के लिए अकेले योगी ही काफी हैं? बीजेपी अकेले जितनी सीट यूपी में जीतती है, उतनी सीट कांग्रेस पूरे देश में नहीं जीत पाती है। दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। इसी रास्ते पर राहुल भी आए हैं। हर हर महादेव के नारे लगवाए, भीड़ भी जुटी, लेकिन यूपी में कांग्रेस का ग्राफ गिरता जा रहा है। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सिर्फ यूपी में ही 71 और अपना दल के साथ मिलकर 73 सीटें जीती थी। इसी चुनाव में कांग्रेस को पूरे देश में 44 सीट ही मिली। 2019 में बीजेपी 64 प्लस तक पहुंची। कांग्रेस का आंकड़ा 44 से बढ़कर 52 तक ही पहुंच पाया। राहुल गांधी अमेठी सीट से चुनाव हार गए। कांग्रेस की हार की बड़ी वजह मोदी है, लेकिन यूपी में राहुल के लिए अकेले योगी ही काफी हैं। योगी में ऐसा क्या है जो राहुल गांधी के पास नहीं है? राहुल गांधी के पास समस्याओं की लिस्ट और समाधान मिलेगा योगी आदित्यनाथ के पास। इसका पहला सैंपल वाराणसी में दिखा। न्याय यात्रा लेकर पहुंचे राहुल ने भीड़ से एक युवा को बुलाया, बेरोजगारी को लेकर सवाल पूछे। आप कितने समय से रोजगार ढूंढ रहे हो? सर, हम 2018 में इंटर का एग्जाम दिए हैं। मगध यूनिवर्सिटी में 5 साल में 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में करवाया, अभी तक भटक रहा हूं और यूपी पुलिस का एग्जाम देने आया हूं यूपी में। राहुल का ये फिक्स्ड पैटर्न है, जिस राज्य में जाओ वहां पर समस्या गिनाओ, चाहे वो राज्य कांग्रेस शासित क्यों ना हो। ऐसा ही राहुल ने यूपी में किया। समस्या गिनाने वाले राहुल को जवाब यूपी में मिल गया। आप बताइए कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से आया हूँ। बिहार से आए हैं। किस उम्मीद से साथ उत्तर प्रदेश में सिलेक्शन होगा? वही उम्मीद है, जो बिहार में नहीं हो सका भगवान भरोसे उत्तर प्रदेश में हो जाए। बिहार में नहीं हो सका, उत्तर प्रदेश में होने की उम्मीद है। मैं तो बिहार का एग्जाम दे के आया हूँ, उसमें मेरा कट ऑफ पार भी था, पेपर कैंसिल हो गया, इसमें आया हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छे तरह से एग्जाम भी कराई है। योगी जी से उम्मीद है आप लोगों को कि नकल नहीं होगी, जिसका सिलेक्शन होना चाहिए उसका सिलेक्शन होगा? जी, जिसका सिलेक्शन होना चाहिए उसका सिलेक्शन करें। बिहार में भर्तियां हो रही है, बट जो निकल रही है उसको सही ढंग से वो लोग करवा नहीं पा रहे हैं। जैसे पिछले बार में बिहार पुलिस का पेपर हुआ, वो भी पेपर लीक हुआ, उसके बाद फिर से वैकेंसी आने वाली थी डबल में, तो वो भी वैकेंसी नहीं आई, और जो पिछला पेंडिंग में वैकेंसियाँ हैं वो भी वैकेंसियाँ नहीं आई है। तो ये सर ये सारे जो है सरकार की नाकामियों को दिखा रहा है। यूपी में योगी है, योगी मतलब समाधान, जिसके लिए बिहार से भी लोग यूपी आते हैं। अधिकारियों से भी कहते हैं कि देखो, एक कॉमन मैन का विश्वास न्यायिक जगत से बना है, हमें उस विश्वास को बरकरार रखने में अपना योगदान देना चाहिए। क्योंकि अगर लोकतंत्र में जनता का विश्वास डगमगाया तो फिर उसको सड़कों पर उतरने में देर नहीं लगेगी। उस विश्वास को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि हमें भारत के लोकतंत्र के इन स्तंभों को और मजबूती प्रदान करनी चाहिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल की 60,244 पोस्ट निकली हैं, लेकिन परीक्षा में शामिल होने के लिए यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई दूसरे प्रदेशों से 48 लाख से ज्यादा उम्मीदवार पहुंचे। भर्तियां बिहार में भी निकलती हैं, ऐलान राजस्थान में भी होता है, लेकिन दोनों जगहों पर परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो जाते हैं। जो यूपी में नहीं हो सकता, न नकल, यही योगी का शासन है। बहुत दिनों बाद इतनी भर्तियां निकली हैं, कितनी खुशी है, मन में उम्मीद है कि इस बार ये रिजल्ट आएगा? आप लोग बिल्कुल रिजल्ट आएगा, पूर्ण निष्पक्ष रिजल्ट होगा। निष्पक्ष रिजल्ट होगा जी बिल्कुल बिल्कुल। कोई नकल वकल जैसी व्यवस्था तो नहीं थी? कोई ऐसी नकल ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, बहुत सुनिश्चित व्यवस्था है सरकार ने कराई और अच्छी तरीके से पेपर हुआ। उम्मीद है कि अच्छा रिजल्ट आएगा? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा रिजल्ट आएगा। यूपी के 75 जिलों में 2385 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर और भीतर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं।
परीक्षा सेंटर पर हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर पूरी तरह से रोक है। सभी छात्रों को पूरी तरह शारीरिक जांच के बाद ही अंदर जाने की इजाजत है। परीक्षा सेंटर के भीतर 2-2 कैमरे लगाए गए हैं, जिससे हर सेंटर की निगरानी हो रही है। इसके अलावा परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले ही सभी एंट्री गेट बंद किए जा रहे हैं, तो पेपर और आंसर शीट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अलग व्यवस्था की गई है। अभ्यर्थी जो हैं वो दूर दराज से आए हैं, दूर राज्यों से आए हैं, दूर प्रदेशों से आए हैं। सभी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में इस बार पुलिस भर्ती की ये परीक्षा न सिर्फ संपन्न होगी, सकुशल संपन्न होगी, नकल न होने पाए, इसको लेकर के पूरी तरीके से इंतजाम किए गए हैं। और सभी को भरोसा है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जिस तरीके से काम हो रहा है, इस परीक्षा का भी रिजल्ट आएगा और सभी अभ्यर्थी जो दूर दराज से उम्मीदों की किरण के साथ यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनको पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से मौसम साफ हो चुका है उत्तर प्रदेश में और देश में, उसी तरीके से इस परीक्षा में भी सब कुछ साफ साफ होगा और रिजल्ट आएगा और सभी अभ्यर्थी सफल होंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ लोग पहुंचे हुए हैं उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा को देने के लिए। ये योगी का यूपी है, जहां राहुल गांधी की समस्याओं के लिए जगह नहीं है, यहां समाधान की गारंटी है। योगी की सबसे बड़ी खासियत है, अगर आपको इंसाफ मिलने में देर हो रही है या कहीं कोई रुकावट है, तो आप सीधे योगी के पास आ सकते हैं, सीधे अपनी समस्याओं का कागज योगी को दे सकते हैं। लोकतंत्र में हमें डायलॉग के महत्व को समझना होगा। आपकी कोई बात हो तो सीधे पहले एक बार अपनी बात को शासन तक पहुंचा दीजिए। उसके लिए एक माध्यम है, अब उन तक किसी भी माध्यम से हमारे पास वो बात पहुंचती है तो उसका हम सकारात्मक रूप से उसका समाधान निकालेंगे और उसको हम समाधान तक पहुंचाएंगे, क्योंकि सरकार के पास पहुंचने का मतलब फिर समस्या नहीं रहनी चाहिए और समाधान में बदलनी चाहिए और समाधान का रास्ता में हर हाल में निकालना और समाधान के उस मार्ग को निकालने के लिए सरकार जब आगे बढ़ती है तो अवश्य उसका कोई निष्कर्ष भी अवश्य निकलता है और मुझे प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश उस दिशा में आगे बढ़ा है। समस्या को समाधान में बदलने वाले योगी हैं। यूपी में 2 जगहों पर बड़ा जनता दरबार लगता है, लखनऊ और गोरखपुर। जनता दरबार में लोग समस्या लेकर जाते हैं और समाधान मिलता है। समस्याओं का कागज योगी को देते हैं और समाधान का वादा पाते हैं। इन शिकायतों का समाधान कैसे होता है? योगी के पास जो एप्लीकेशन पहुंचती हैं, वो कहां जाती हैं? उस पर कैसे काम होता है? मामला सिर्फ कागज लेने तक ही होता है या इसका समाधान भी निकलता है? योगी जब जनता दरबार में जाते हैं तो 3 अधिकारी हमेशा उनके साथ होते हैं। पहला अधिकारी डे ऑफिसर होता है, दूसरा योगी आदित्यनाथ का ओएसडी होता है, तीसरा अधिकारी योगी का पीए होता है। जनता दरबार में पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहते हैं। योगी हर रविवार को गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाते हैं। जनता दरबार की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि फरियादी बैठा होता है और योगी खुद उसके पास जाकर उसकी शिकायत सुनते हैं। योगी के जनता दरबार में भारी भीड़ उमड़ती है, कई बार ये आंकड़ा 500 के पार भी पहुंच जाता है। योगी को फरियादी एप्लीकेशन लिख कर देते हैं, जो डे ऑफिसर के जरिए संबंधित जिले के कलेक्टर तक पहुंचती है। शिकायत की जांच होती है और समयबद्ध तरीके से समस्या का निपटारा होता है। इसके बाद रिपोर्ट आईजीआरएस के जरिए अपडेट कर दी जाती है। उत्तर प्रदेश में आईजीआरएस किस तरीके से काम कर रहा है? मुख्यमंत्री के हाथों में जब कोई शिकायती पत्र दिया जाता है तो आईजीआरएस के माध्यम से उसका निस्तारण किया जाता है। लखनऊ के ही सरोजनीनगर के रहने वाले अभय प्रताप जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे बात करते हैं। अभय जी, कैसा एक्सपीरियंस आप लोग को आईजीआरएस को लेकर के है और कभी आपको इस तरीके की समस्या आई और आईजीआरएस को जब आपने अप्लाई किया, किस तरीके से निस्तारण हुआ, कितना उसमें एक्टिविटी आपको देखने को मिली? जी, हमारा अनुभव आईजीआरएस को लेकर काफ़ी अच्छा रहा है। मैं बहुत छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, एक उदाहरण के तौर पे। हमारे मोहल्ले में काम चल रहा था, काम जो है मेरे को लग रहा है शायद नगर निगम वाले करा रहे थे। काम की गुणवत्ता को लेके मोहल्ले वालों को कुछ शिकायत थी। सबके हाथ में फ़ोन रहता है, सबके हाथ में मोबाइल रहता है। हम लोग ने सिर्फ और सिर्फ एक फ़ोटो खींच के मोबाइल से अपलोड की है और थोड़ा सा काम के डिस्क्रिप्शन को, मतलब काम के को लेके उसका डिस्क्रिप्शन डाला और अपनी शिकायत जो है वो आईजीआरएस पे दर्ज कराई। 2 दिन के अंदर अंदर जो है मौके पे जो है अधिकारियों का दौरा, उसके बाद जो है हमको उन्होंने जो है पूर्ण रूप से संतुष्ट किया और हमको
मतलब पूरा काम की ब्रीफिंग की कि इस तरह से काम होना है। अगर इसमें कोई भी ऊपर नीचे होती है तो आप दोबारा जो है हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें, और जो है जब तक आपको संतुष्ट नहीं कर दिया जाएगा तब तक आपके जो है सामने जो है आपका काम जो है आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद से योगी का जनता दरबार लगने लगा है। योगी जब सांसद थे तब भी समाधान की बात करते थे। पिछले 20 साल से योगी आदित्यनाथ लोगों के लिए समाधान तलाश रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद लखनऊ में भी योगी का जनता दरबार लगने लगा है। राहुल की न्याय यात्रा चुनावी मौसम में आती है, तभी यूपी में कांग्रेस एक पर पहुंची। योगी का समाधान है, इसीलिए 80 का टारगेट है। टारगेट को लेकर राहुल भी काशी विश्वनाथ आए थे। दर्शन करेंगे, फोटो खींचेगी तो शायद राम मंदिर का इंपैक्ट कम हो जाए, लेकिन कैमरे वाला प्लान भी फेल हो गया। और निश्चित अभी तक जो फोटोज के लिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप देखे होंगे, इसके पहले ये चाहे भाजपा का कोई नेता आता है उसमें सब कैमरा अलाउड करते हैं, सारे कैमराज अंदर जाते हैं, यहाँ का प्रशासन अंदर अलाउड करता है। इवन छोटे से छोटे भी नेता भाजपा के जाएंगे तो उनके सारी फोटोज आते हैं। राहुल जी के साथ कैमरा को अलाउड पहले कर दिया था, निरस्त कर दिया, मना कर दिया, और अभी तक वहाँ से कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन ने, क्योंकि मंदिर पूरा अधिग्रहण है, उनके अधीन है, उन्होंने कोई फोटो अभी तक जारी नहीं किया। यूपी में राहुल मुस्लिम वोटर वाले जिलों में जाएंगे, लेकिन अयोध्या नहीं जाएंगे। यूपी में बिना रामलला के आशीर्वाद के जीत नहीं मिल सकती। इसका फर्स्ट लुक राहुल को काशी में मिल गया। कांग्रेस ने राम मंदिर को हमेशा समस्या की तरह देखा। राम मंदिर का समाधान भी मोदी योगी से निकला है।